यह एक छोटे से कीड़े की कहानी है। उसका नाम स्टिग था। वह एक वैली में रहता था। आज वो भूखा, परेशान और थका भी हुआ था, मगर फिर भी एक केव से बाहर आने में उसे डर लग रहा था। मगर वो डर क्यों रहा था? कुछ 5 से 6 दिन पहले की बात है। बहुत तेज बारिश हुई थी। उस समय स्टिग पानी में तैर रहा था। तभी वहां एक बड़ा समुद्री कीड़ा आ गया। उसका नाम फ्लेमसेक था। उसने स्टिग का एक पैर अपने मुंह में पकड़ लिया। स्टिग ने अपने पैर खींचने की बहुत कोशिश करी, मगर फ्लेमसेक पैर को छोड़ ही नहीं रहा था। फिर स्टिग को अपना पैर टूटना पड़ा। थैंक गॉड उसके पास 6 पैर थे, मगर तब से उसे स्विमिंग करने में डर लगने लगा। स्टिग ने लंबी सांस ली। उसके पास एक प्रॉब्लम और भी थी। 3 दिनों से केव के अंदर अजीब सी आवाज उसे परेशान कर रही थी। जब बारिश बंद हो गई तब वह बाहर निकला। वो घबरा गया क्योंकि जो आवाज केव के अंदर धीमी धीमी मुड़ जैसी थी, बाहर आने के बाद वो बहुत तेज जोर जैसी सुनाई पड़ रही थी। उसने सोचा कि यह किस चीज की आवाज हो सकती है। उसे लगा फ्लेमसेक योद करता होगा जब वो किसी कीड़े के पैर खाता होगा। स्टिग डर के मारे कांपने लगा। योद की आवाज लगातार आ रही थी, अब और भी तेज हो गई थी। वह खुद से बोला कि फ्लेमसेक की आवाज तो इतनी तेज नहीं थी, ये कुछ तो और ही है। अगर मुझे पता लगाना है तो मुझे इस योद की आवाज से भी तेज चिल्लाना होगा। फिर जब मेरी आवाज तेज हो जाएगी, वो योद करने वाला मॉन्स्टर मुझे डर कर भाग जाएगा। वो नाले से होकर बाहर आया और जोर जोर से योद करने लगा। पहले पेड़ को देखकर, फिर आसमान को देखकर, फिर छोटे छोटे कीड़ों को देखकर, मगर आवाज कहीं और से ही आ रही थी, लगातार उतनी ही तेज। चलते चलते वो एक पहाड़ के टॉप पे पहुंच गया था। वो और जोर से योद करने लगा। फिर चिल्लाई करके नीचे फॉरेस्ट पहुंच गया। उसे लगा वहां कोई तो मॉन्स्टर होगा, पर जब नीचे पहुंचा तो देखा कि
वहां तो मॉन्स्टर था ही नहीं, बल्कि एक बड़ी येवल थी। अब स्टिक को सब समझ आ गया था। ये सब बारिश की वजह से था। एक्चुअली स्टिक तो याद के समय पैदा हुई थी। उसने इतनी बारिश, बड़े झरने, नदियों देखी ही नहीं थी। तेज बारिश के बाद ये वर्ड ओवरफ्लो कर गई थी और पत्थरों से तकिया कर योद की आवाज कर रही थी। स्टेगर बड़ा खुश हो गया था। उसने ये वर्ड के पानी में खूब स्विमिंग की और योद की आवाज भी निकाली। अब उसका सारा दर्द खत्म हो गया था।